देखिए कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2.1 जो पढ़ा था उसमें ग्राफ की विधि से बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अगले वीडियो प्रश्नावली 2.2 बहुपद, ठीक है। पीछे वाला जो 2.1 था पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे क्या है, 2.2 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने का मतलब ये है, अगर कोई द्विघात बहुपद हो, सबसे पहले समझते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद का रूप है। अब इसमें सत्यता की जांच करने के लिए देखें तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है। अगर शून्यकों का योग की बात करें तो होता है -b/a होता है, और शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जो होता है वो c/, में कितना होता है, a होता है। तो शून्यकों का योग कहेगा तो -b/a करेंगे, और शून्यकों के गुणनफल कहेगा तो c/a कहेंगे। इसी माध्यम पर रखकर हम शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि x² - 2x - 8 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। x² माइनस में 4x प्लस 2x माइनस 8, फिर यहाँ पे इसमें हमको x कॉमन मिलेगा तो x ले लेंगे कॉमन, x माइनस 4 होगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। x माइनस 4 दोनों कोष्ठक में है, तो एक कोष्ठक में x माइनस 4 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x प्लस 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमको करा कि शून्य ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर, इधर -4 इधर आएगा तो +4 होगा, यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 है, इधर +2 है तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लिखेंगे अतः इस बहुपद के दो शून्यक, एक तो आपका 4 होगा और दूसरा -2 है, ठीक है। देखिए x² - 2x - 8 हो गया, इसको हम हल करेंगे तो x² - 4x प्लस 2x - 8 होगा। इसमें हमको x कॉमन मिलेगा तो x कॉमन लेंगे, x - 4 होगा। इसमें 2 कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 होगा। यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4, तो एक कोष्ठक में x - 4 लिख लेंगे, यहाँ पे एक कोष्ठक में x प्लस 2 लिख लेंगे। इसके बाद हमको शून्य ज्ञात करना है, तो x - 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर 4 होगा और x बराबर -2 होगा। अब हम लोगों ने शून्य तो ज्ञात कर लिया है, करा कि शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हम आपको बताएं कि शून्य का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर सूत्र का होता है -b/a होता है। यहाँ पे शून्य कौन कौन से आपके 4 हैं, प्लस माइनस में 2 हैं, बराबर -b का मान माइनस में 2 होगा और a का मान कितना होगा, 1 होगा। इसे हल करेंगे तो 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस गुणा होगा बराबर 2 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो कहने का मतलब है कि आपका शून्यकों का योग के लिए क्या है, सत्य है। अब हम गुणनफल के लिए देखते हैं। अब यहाँ से शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो आपका c/a होता है। और कौन कौन से हैं, 4 इंटू में कितना, -2 बराबर c का मान यहाँ पे देखेंगे तो -8 होगा और a का मान यहाँ पे आपका 1 होगा। तो 4 दूना के -8 बराबर -8 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 बराबर 8 हो जाएगा। कहने का मतलब लिखेंगे अतः यह शून्यक के लिए भी सत्य है, शून्यक के लिए सत्य है। देखिए दूसरा सवाल कर रहा है 4s² - 4s + 1। पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हल करते हैं तो क्या बनेगा आपका
4s² माइनस 2s प्लस 1, यहाँ पे 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब एक कोष्टक में 2s माइनस 1, एक कोष्टक में 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2s माइनस 1 एक कोष्टक में। इसका शून्य ज्ञात करना है तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s करेंगे, इधर -1 उधर जाएगा तो +1 होगा, तो s बराबर 1/2 होगा। यहाँ पे 2s माइनस 1 इधर करेंगे 1 होगा और s बराबर कितना होगा 1/2 होगा। लिखेंगे अतः इसके 2 शून्यक 1/2 कामा 1/2 हैं। इतना करने के बाद हम लोग सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो आपका -b/a होता है। योगफल कितना करेंगे 1/2 दोनों शून्यक को जोड़ लेंगे बराबर -b/a। यहाँ सवाल में देखेंगे तो a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। b का मान कितना है माइनस में कितना है 4 और a का मान कितना है आपका 4 है। इसे हल करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, 1 + 1 होगा, यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो +4/4। इसको जोड़ेंगे तो 2/2 बराबर 4/4। ठीक है, दोनों को काट देंगे तो 1 बराबर 1 लिखेंगे। अतः यह योग के लिए सत्य है, योग के लिए सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से गुणनफल के लिए करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। तो शून्य कौन कौन से हैं, 1/2 गुणित 1/2 बराबर c/a। c का मान 1 है, a का मान 4 है, गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4 लिखेंगे। अतः यह गुणनफल के लिए सत्य है, गुणनफल के लिए सत्य है। देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 6x² - 3x - 7 है। इसको पहले हम लिखते हैं सीक्वेंस के रूप में, 6x² - 7x माइनस में 3 करेंगे। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने बीच वाले के बराबर हो जाए और गुणा करने में पहले और अंतिम पद के गुणनफल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे 6x² - 9x + 2x और माइनस में कितना 3, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस में 3 होगा और +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा। 2x - 3 तो एक कोष्टक में 2x - 3 लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में 3x + 1 लिखेंगे। शून्य ज्ञात करना है तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2x बराबर 3 होगा, x बराबर 3/2 होगा। यहाँ पे 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर -1 होगा, x बराबर -1/3 लिखेंगे। अतः इसके 2 शून्यक 3/2 और कामा -1/3 है। ठीक है, अब सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग बराबर सूत्र का होगा माइनस में b/a होगा। योग कितना कितना है 3/2 फिर प्लस -1/3 बराबर -b यहाँ से देखिए a का मान होगा, ये आपका b का मान होगा, ये आपका c का मान होगा। तो -b का मान कितना है 7 है। ठीक है, कितना लिखेंगे माइनस में 7 और a का मान कितना है आपका 6 है तो कितना लिखेंगे 6। यहाँ पे हल करेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 3 9 प्लस माइनस 3 दूना के 6 2 1 2। इसे हल करेंगे तो 7/6 होगा। इसे हल करेंगे तो 7/6 बराबर 7/6। अतः यह योगफल के लिए क्या है, सत्य है।
योगफल के लिए क्या है, सत्य है। अब शून्यक के गुणनफल की बात करें, शून्यक के गुणनफल की बात करें तो सूत्र का होगा आपका c/a होगा। गुणनफल शून्य कितना कितना है, 3/2 गुणित माइनस 1/3। c का मान कितना दिया है सवाल में, c का मान यहाँ पे देखेंगे तो -3 दिया है और a का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसे हल करेंगे कितना होगा, -3 और बटे में 3 दूना के 6 बराबर -3/6। इसे काट भी सकते हैं या इतना ही लिख दें, अतः गुणनफल के लिए सत्य है, अतः गुणनफल के लिए सत्य है। बस हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 4u² + 8u है, इसको हम हल करेंगे तो 4u² + 8u, तो इसमें हम अगर 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u और प्लस में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। हमको शून्य ज्ञात करना है तो हम 4u = 0 करेंगे और u + 2 बराबर क्या करेंगे, 0। तो यहाँ से u का मान 0 होगा, यहाँ से u बराबर -2 होगा, लिखेंगे अतः इसके दो शून्यक, एक तो आपका 0 होगा, दूसरा -2 है, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम सत्ता की जांच के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यक का योगफल के लिए सूत्र का होगा -b/a होगा। तो योगफल 0 है, प्लस माइनस में 2 है, बराबर -b है। तो यहाँ से b का मान कितना है आपका, देखें तो 8 होगा और फिर यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। हल करेंगे तो -2 इधर भी आएगा, -2 4 दूना काट इधर भी आएगा। अतः योग के लिए सत्य है, अतः योग के लिए सत्य है। अब गुणनफल की बात करें तो शून्यक का जो गुणनफल का सूत्र होता है, शून्यक का गुणनफल वो c/a होता है, ठीक है। c/a होता है, गुणनफल आपका 0 होगा इंटू -2 होगा और c का मान कितना, कुछ नहीं है तो 0 होगा। a का मान कितना है आपका, 4 होगा, इधर गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। अतः यह गुणनफल के लिए सत्य है, गुणनफल के लिए सत्य है। देखिए 5वां क्वेश्चन t² - 15 है, इसको हम लिखना चाहें तो t² - 15 को हम √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - b² के रूप का बनेगा। तो इसका सूत्र एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b होगा। तो इसके दो शून्य निकालने के लिए t + √15 बराबर 0 और t -√15 बराबर 0, तो t बराबर -√15 होगा और t बराबर +√15 होगा। अतः इसके दो शून्यक √15 और -√ में -√15 है, ठीक है। अब यहाँ से शून्यक के योगफल के लिए देखें तो शून्यक के योगफल के लिए या शून्यक के योग के लिए सूत्र का होता है -b/a। तो योगफल का सूत्र का हो जाएगा आपका, यहाँ पे योग के लिए देखिए √15 फिर आप प्लस करेंगे -√15 बराबर -b/a होगा। तो यहाँ से b का मान नहीं है तो b का मान क्या करेंगे 0/में a का मान कितना हो जाएगा 1, ये आपका कटेगा √15 -√15 बराबर 0, 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। अतः योग के लिए सत्य है, योग के लिए सत्य है, ठीक है। अब उसके बाद शून्यक के गुणनफल की देखें तो शून्यक के गुणनफल के सूत्र का होगा आपका c/a होगा और गुणनफल कितना है
√15 गुणते माइनस में √15 बराबर कितना हो जाएगा, -√15 बटे में 1। सी का मान 15 बटे में 1 है, इसका गुणा करेंगे तो -15 बटे में यानी -15 बराबर -15 होगा। अतः यह गुणनफल के लिए भी क्या है आपका सत्य है। सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां 3x² - x - 4 है। देखिए 3x² - x - 4 है। ऐसा सवाल आप लोगों को बताया जा चुका है। ये आप लोगों के लिए SW दिया जा रहा है कि इसको आप लोग करिएगा और कमेंट बॉक्स में हल करके ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे। दूसरा सवाल कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। यानी अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, कहने का मतलब है योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका 1/4 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 दिया है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फार्मूला क्या है उसको हम समझते हैं। x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान रखने के बाद इसको जो भी संतुष्ट करेगा उसी को हम क्या करेंगे, देंगे, गुणा कर देंगे। लिखेंगे क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 इंटू यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1। यहाँ पे x² माइनस x/4 -1 होगा। इस समीकरण को जो संतुष्ट करेगा वो 4 करेगा तो हम 4 से गुणा कर दे रहे हैं। 4x² माइनस x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से दूसरा में जितना भी सवाल दिया हुआ है सब इसी प्रकार से मान रख के आप हल करेंगे। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरा सवाल आप लोगों को बता दूंगा।